एक्स साइन 2x, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। ठीक है, लेकिन एंगल यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x है, तो जो एंगल होता है ना उसका मल्टीप्लाई में डिप्रिसिएशन और लिखते हैं। तो यहाँ एंगल कितना है? 2x, तो 2x का और करेंगे डिप्रिसिएशन, तो cos x cos 2x, 2x का क्या होगा? 2 पहले बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स, किसका? x का। फिर क्या होगा? dx से dx कट एक बार, तो क्या बन गया? cos 2x इंटू 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या? 2, और 2 को फिर आगे लिख देंगे, तो 2 cos 2x ये आ जाएगा। इसमें डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो यूज हो ही रहा है, लेकिन डिप्रिसिएशन करने का प्रोसेस भी है इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रोसेस को भी ध्यान में रखना है। इसी प्रोसेस को यहाँ पे यूज करें फर्स्ट वाले में, तो क्या बनेगा? देखो, साइन एक्स किस में बदल जाएगा? कॉस एक्स में। फिर डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स बदल गया, फिर इनटू में डी अपॉन डी एक्स और करेंगे, किसका? एंगल का। यहाँ पे एंगल क्या दिखाई दे रहा है? एक्स, तो एक्स का करेंगे, तो बताओ डी एक्स से डी एक्स कट हो गया एक बार, तो कॉस एक्स इंटू 1, और 1 को लिखना जरूर नहीं है, तो ओनली क्या रहेगा? कॉस एक्स, है ना। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन इसमें यह प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है ना। तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और प्रोसेस भी याद होना चाहिए। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन किस में बदलता है? कॉस में, लेकिन एंगल का मल्टीप्लाई में और डिप्रिसिएशन लिखा जाता है। मल्टीप्लाई में और करेंगे डिप्रिसिएशन किसका? एंगल का। तो यहाँ पे एंगल x है, तो x का 1 हो गया, यूँ कह दो, या यूँ कह दो dx से dx एक बार कट हो गया, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए क्या रह गया? ओनली cos x। और यही प्रोसेस हमने यहाँ पे यूज किया। यहाँ 2x है, तो 2 पहले बाहर आ जाएगा, तो dx अपॉन dx बन जाएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो उस 2 को हम आगे लिख लेंगे, तो ये रह गया। ऐसे ही सेकंड नंबर का हम वापस करें x के बजाय 2x लेकर, तो क्या बनेगा? डी अपॉन डी एक्स कॉस, सॉरी, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x। तो देखो कॉस किस में बदलता है? माइनस साइन में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। लेकिन डिप्रिसिएशन और करेंगे मल्टीप्लाई में किसका? एंगल का। एंगल कितना है यहाँ पे? 2x, तो डी अपॉन डी एक्स और किया जाएगा 2x का। 2x का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 2 आगे आ जाएगा, फिर x का कितना होगा? 1, ऐसे लिख दो। देखो 2 को पहले आगे ले लो, तो इंटू 2, फिर डी अपॉन डी एक्स, 2 को आगे ले लिया, x रह गया। अब x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ये मान लीजिए, या जो मान लीजिए dx से dx एक बार कट हो गया, तो ये इक्वल टू माइनस साइन 2x इंटू 2, dx से dx कट हो गया एक बार। या जो कि दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, dx से dx एक बार कट हो गया, या तो ये लैंग्वेज यूज कर लो, या x का x के रेस्पेक्ट, देखो ये डी अपॉन डी एक्स डिप्रिसिएशन का साइन है, डी अपॉन डी एक्स, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिप्रिसिएशन 1 होता है, ये दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1 कितना? 2, फिर 2 को आगे लिख लेंगे, तो माइनस 2 साइन 2x। इसी तरीके से ये और फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं ना। जैसे थर्ड को लिखें, थर्ड को, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे 2x लिखेंगे, तो टेन 2x, तो 10 किस में बदल जाता है? सेक स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर 2x हो गया एक। तो दूसरा इन 2 में और करेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका? एंगल का। एंगल क्या है? 2x, 2x, तो 2x का डिप्रिसिएशन क्या आएगा? 2, फिर 2 को कहाँ पे लिखेंगे? आगे, तो 2 सेक स्क्वायर 2x।
2 अकेला होता तब तो 0, लेकिन 2 के साथ में x है तो पहले 2 बाहर आएगा, फिर x का डिप्रिसिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में वो 1, तो 2 इंटू 1 2, फिर 2 को आगे लिख लेंगे तो 2 sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कह दो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के डिप्रिसिएशन के फॉर्मूलाज कह दो। तो इसमें फॉर्मूलाज भी हैं और प्रोसेस भी है, तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। फॉर्मूला तो कैसे हो गया, साइन कॉस में बदलता है, कॉस माइनस साइन में टेन सेक स्क्वायर में कॉट माइनस कॉसेक स्क्वायर में। लेकिन इसमें प्रोसेस क्या है कि जो एंगल है उसका मल्टीप्लाई में और किया जाता है डिप्रिसिएशन, तो ये प्रोसेस के अंदर है ना। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मूला और प्रोसेस, तभी आप डिप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, इसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हम डिप्रिसिएशन के फॉर्मूले लिखेंगे। ये कौन से फंक्शंस के हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इससे पहले जो किया था वो 4 एल्जेब्रिक फंक्शंस किया था। अब थर्ड लिखेंगे हम 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो देखो बच्चों, पहला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका ई की पावर एक्स ही होता है ना। लेकिन डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x का लिखोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x, मतलब एज इट इज, लेकिन जो पावर है उसका और करते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे पावर कितनी दिखाई दे रही है, 2x, 2x का डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में और लिखा जाता है। तो ई की पावर 2x इंटू 2x का क्या होगा 2, कैसे 2 पहले बाहर आएगा, फिर डी अपॉन डी एक्स क्या रहेगा अंदर x, फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ये मानो चाहे ये मानो, dx से dx एक बार कट हो गया। तो e की पावर 2x इंटू 2, तो क्या बन गया 2 e की पावर 2x। तो इसमें फॉर्मूला भी है और प्रोसेस भी है। प्रोसेस फॉर्मूला तो क्या है, e की पावर जो है वो ही रहेगा एक बार तो एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई में जो पावर है उसका और करते हैं। जैसे यहाँ पे e की पावर x का एक बार तो e की पावर x ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई में जो पावर है उसका करेंगे। क्या पावर है यहाँ पे x, तो d अपॉन डी एक्स और होगा किसका x का, तो x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, या जो कह दो dx से dx एक बार कट हो गया, तो e की पावर x इंटू 1, तो e की पावर x। तो e की पावर x का e की पावर x आया, लेकिन e की पावर 2x का क्या आया 2 e की पावर 2x। इसी तरीके से e की पावर माइनस एक्स है, जैसे माइनस एक्स, तो इसका क्या होगा एक बार तो एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई में और करेंगे पावर का, पावर क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का और करेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ गया, फिर e की पावर माइनस साइन बाहर आ गया, फिर क्या रह गया x, x रह गया, तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना 1, इस माइनस को बाहर ले लिया मैंने, है ना, फिर x रह गया, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ये कह दो x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, या फिर ये कह दो dx से dx एक बार कट हो गया, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इंटू 1, तो 1 को लिखना जरूर नहीं है, फिर ये माइनस 1 का जो माइनस साइन है इसको आगे ले लूँ, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स ऑफ
ई की पावर -2x है ना, तो ई की पावर -2x रहेगा एक बार तो, फिर डी अपॉन डी एक्स और किसका होगा, पावर का, पावर क्या है -2x, ई की पावर -2x। अब -2x का क्या बनेगा, -2 तो पहले बाहर आएगा, फिर x का होगा, x का x के रेस्पेक्ट में कितना 1, फिर 1 को लिखना जरूरी नहीं है ना, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो इस -2 को फिर आगे ले लो, तो -2 ई की पावर -2x। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो गया है ना। दूसरा फॉर्मूला, ई एक नंबर होता है ना, ई क्या चीज़ है, एक नंबर है। जैसे 2.718 वैल्यू होती है इसकी, ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, इसको ई माना गया है। ऐसे ही जैसे ए की पावर एक्स है, कोई भी नंबर और भी हो सकता है, जरूर नहीं है 2.718 हो ई हो। जैसे 5 की पावर एक्स, 6 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, तो 2, 5, 6 इनको मैं कुछ ये मान लेता हूँ, तो ए की पावर एक्स है, तो ये कोई नंबर है, तो इसका डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक, अब इस पर बेस्ड जैसे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लॉग में बेस ई होता है, लॉग में बेस ई होता है, ये